क्या आपको भी किताब खोलते ही नींद आने लगती है? क्या आप 300 पेजेस की किताब पढ़ने में 3000 दिन लगा देते हैं? क्या आप सिर्फ 10 दिन में अपनी रीडिंग हैबिट को जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म का पॉलिश करना चाहते हैं? तो फिर आप सोच क्या रहे हैं? फौरन से ये रिव्यू पूरा देखें और क्विक रीडिंग के एक्सपर्ट बन जाएं। 10 Days to Faster रीडिंग की ऑथर हैं एबी मार्क्स बीएल, जो कि एक यूएस की जो है नंबर 1 फास्ट रीडिंग एक्सपर्ट है। इसके अलावा उनकी रेविटअप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को फास्टर रीडिंग में हेल्प करती है। लेकिन ये रिव्यू देखने से पहले ये जान लें कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये सिर्फ नॉन फिक्शन बुक्स पर काम करती हैं। जो फिक्शन बुक्स हैं, जो नॉवेल्स हैं, वो तो फिर पूरा पढ़ने में ही मजा आता है। तो जी एबी साहिबा अपनी किताब में सबसे पहले हमें 3 बैड रीडिंग हैबिट्स बताती हैं जिनकी वजह से हम रीडिंग जो है वो तेज नहीं कर पाते या उसको अच्छे से सही से नहीं कर पाते। तो जी सबसे पहली बैड हैबिट है रीडिंग की, वो है पैसिव ड्रीमिंग, यानी कि आप जो हैं वो पढ़ते पढ़ते कहीं और निकल जाते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं। एबी साहिबा कहती हैं कि आप इसको एक्टिव माइंड वॉन्डरिंग, यानी कि जानबूझकर अच्छे तरीके से जो किताब में आप चीजें पढ़ रहे हैं उनको रिलेट करके कहीं निकल जाए। इससे ये होगा कि आपको चीजें याद करने में हेल्प होगी। समझे आप किताब किसी टूरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फौरन से पेरिस चले जाएं या आईफिल टावर के बारे में सोचना शुरू करें। इससे ये होगा कि जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तो आप उस कंटेंट से रिलेट कर पाएंगे और बाद में जब आपको रिकॉल करना होगा वो कंटेंट, तो आप आईफिल टावर और पेरिस को याद करके वो सारा कंटेंट रिकॉल भी कर सकते हैं। एक और बुरी आदत जो रीडिंग के दौरान होती है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन का ये मतलब है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और ऐसा होता है कि 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब आप तीसरे पे आते हैं तो आपका दिल करता है कि नहीं यार, मैं पहले पिछले 2 पैराग्राफ दोबारा पढ़ लूं, मुझे जो चीजें वो याद नहीं रही। इस आदत को, बुरी आदत को हटाने का तरीका वो ये बताती हैं कि आप ऐसा करें कि कोई एक पेपर या हाथ से ऊपर वाले पैराग्राफ्स को हमेशा कवर करके रखें। इससे अच्छा ये होगा कि आपकी जो पिछले पैराग्राफ्स पे जाने की आदत है, जिससे आपकी रीडिंग स्लो हो जाती है, आपको आगे बढ़ने के बजाय बार बार पीछे जाना पड़ता है, वो आदत खत्म हो जाएगी और आप एक्टिव रीडर बन जाएंगे, ना कि रिग्रेस या रिग्रेशन के मारे हुए रीडर। तीसरी बुरी आदत जो मेरे अंदर भी है और ये किताब से मुझे काफी समझ आई, वो है सब वोकलाइजिंग। सब वोकलाइजिंग का मतलब ये है कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो माइंड में भी आप उस किताब के अल्फाज को दोहरा रहे होते हैं। एक तो मुंह से रीडिंग करना होता है और एक माइंड में रीडिंग करना होता है। वो कहती हैं कि सब वोकलाइजिंग की वजह से आप जो 300 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ पाते हैं, कि एवरेज ह्यूमन बीइंग 300 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से पढ़ पाते हैं, वो स्पीड जो है वो स्लो डाउन होके सब वोकलाइजिंग की वजह से 100 वर्ड्स पर मिनट पे आ जाती है, यानी आप अपनी स्पीड लूज कर देते हैं। तो इसका वो मशवरा ये देती हैं कि आप गाना गाना शुरू कर दें, गाएं मत, बस उसको दिमाग में से हम करना शुरू कर दें, कोई म्यूजिक हम करना शुरू कर दें, जैसे आप जो है किताब पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप जो है या फिर ये सब करना शुरू कर दें। वो बेसिकली ये कहती हैं कि इससे आप सब वोकलाइजिंग करना बंद कर देंगे, यानी आप दिमाग में या अपने दिल में वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना रोक देंगे और आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो 100 से वापस से 300 पर आ जाएगी। तो जी एबी साहिबा ने 3 बुरी आदतें तो बता दी और उनके हल भी बता दिए। इसके बाद वो 3 इफेक्टिव रीडिंग मेथड्स बताती हैं कि आप किस तरह अच्छे से किताब को पढ़ सकते हैं। वो 3 मेथड्स क्या हैं, वो ये हैं। जो पहला मेथड है वो ये है कि आपने करने हैं अपने आप से 2 सवाल। 2 सवाल ये हैं कि पहला, कि मैं ये किताब या ये इंफॉर्मेशन मैं पढ़ क्यों रहा हूं, और दूसरा सवाल ये है कि ये इंफॉर्मेशन या ये किताब मेरे लिए ज़रूरी क्यों है। अगर आप इन दोनों सवालों का एक अच्छा सा जवाब ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, वो किताब पढ़ लें। लेकिन अगर इन दोनों सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब आप आपको मुतमईन नहीं कर पाते कि यार मुझे ये शायद नई किताब पढ़नी चाहिए, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, या इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, अगर इन दोनों सवालों में से एक का भी जवाब आप नहीं दे पा रहे तो वो किताब ना पढ़ें, क्योंकि इवेंचुअली वो पढ़ने से आपका टाइम ज़ाया होगा और आप उस किताब में जो इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे और बाद में रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। सेकंड इफेक्टिव मेथड ऑफ रीडिंग जो है वो ये है कि आप किताब को प्रीव्यू करना सीखें। टेबल ऑफ कंटेंट्स खोलें, उसमें चैप्टर्स के नाम पढ़ें, देखें कि अगर 10 चैप्टर्स हैं तो उनमें से कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको इंटरेस्ट करते हैं। ये नहीं कि जी 10 चैप्टर हैं उसमें से 10 में से 6 आपको अच्छे नहीं लग रहे लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ें, क्योंकि ये याद रखें कि जब आप इंटरेस्टेड होकर रीडिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को मज़ा लेकर पढ़ते हैं, तभी वो चीज़ आपको बाद में रिकॉल भी हो सकती है। तो अगर आपको 10 में से 4 चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो उन 4 चैप्टर्स को पढ़ें, बाकी 6 को छोड़ दें।
क्योंकि कोई फायदा नहीं वो 6 चैप्टर्स पढ़ने का जबरदस्ती, आपको बाद में वो इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रहेगी। इसी मेथड को वो फर्दर एक्सप्लेन करती हैं, वो कहती हैं कि उन 4 चैप्टर्स के जाके जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे थे उनके फर्स्ट सेकंड 2-3 पैराग्राफ से स्टार्टिंग इंट्रोडक्शंस पढ़ें। अगर वो आपको इंटरेस्ट करते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि आप वो 4 चैप्टर्स भी पढ़ना चाहेंगे, आगे फर्दर उसको पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले 2-3 पैराग्राफ्स में नजर आ रहा है कि जो 4 चैप्टर्स आपने सिलेक्ट किए थे उनके फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स में वो बातें नहीं हैं जो आप चाहते थे कि उन चैप्टर्स में हो, तो फिर वो चैप्टर्स भी छोड़ दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ में यही है कि आप कोई भी किताब सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हैं कि आपको या तो उसमें इंटरेस्ट है या उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है। अगर ये सब मसले आपकी रीडिंग हल नहीं कर रही तो वो किताब आप बिला वजह पढ़ रहे हैं। थर्ड मेथड जो है इफेक्टिव रीडिंग का, उसमें एबी साहिबा जो है वो 2 तरीके बताती हैं, 2 मेथडोलॉजीज बताती हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। जो जी फर्स्ट मेथडोलॉजी वो बताती हैं, वो कहती हैं कीवर्ड्स पढ़ें। जैसे कि आपके सामने अभी एक सेंटेंस आ रहा होगा, डॉग इज वन ऑफ द एनिमल्स विच लव्स टू ईट मीट। अब आप इसमें देखें तो आप सिर्फ 4 लफ्ज पे अगर गौर कर लें तो आपको इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा, डॉग लव्स टू ईट मीट। आपको बाकी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो वो कहती हैं कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो कीवर्ड्स पे फोकस करें। इससे ये होगा कि आपका टाइम कम जाया होगा और आप ज्यादा पढ़ पाएंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन भी कर पाएंगे। सेकंड टेक्निक है वो कीवर्ड से मैचिंग है, वो ये है कि आप थॉट ग्रुप्स पढ़ें, जो आइडियाज हैं उनको पढ़ें, जो फ्रेजेस हैं उनको पढ़ें, ना कि आप हर चीज पढ़ें। जैसे कि ये एक सेंटेंस है कि अब्दुल माजिद अवान का यूट्यूब चैनल /सब्सक्राइब करना है, /वीडियो लाइक करनी है, /फेसबुक पेज भी लाइक करना है, /शेयर करना है। अब अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये थॉट ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, जिनमें आइडियाज हैं छोटे छोटे। अगर आप सिर्फ इन आइडियाज पे फोकस करें तो आपको वर्डिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडियाज से ही जो है वो इंफॉर्मेशन रिटेन करने में आसानी हो जाएगी। इस सब के बाद एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे इस किताब से सीखने को मिली और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं रीडिंग हैबिट को, वो है फिंगर या पेन से पॉइंट करना। ये एक बड़े मजे की चीज है जो हमें बचपन में सिखाई जाती थी, लेकिन हम प्राइमरी स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी और आगे आते आते हम ये चीज करना भूल जाते हैं। उसमें यह है कि आप अपनी उंगली से वर्ड्स को फॉलो करें। आंखें जो हैं वो इंसान की वो नेचुरली जो हैं गिफ्टेड हैं मोशन को फॉलो करने के लिए। जैसे अगर एक मक्खी एक जगह पे बैठी हो तो आप उसको ज्यादा देर नहीं देखेंगे, लेकिन अगर वो एक रैंडम मोशन में यहाँ वहां घूमती रहे तो आपको वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसी तरह जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको स्टैटिक वर्ड्स जो हैं वो बोरिंग लगते हैं। इसी वजह से आप एक फिंगर या पेन से वर्ड्स को पॉइंट आउट करें और रीडिंग करें। इससे आपकी रीडिंग स्पीड, एबी साहिबा कहती हैं कि बढ़ जाएगी और ये हैबिट जो है आपको बड़ा मदद करेगी इंफॉर्मेशन रिटेन करने में भी। अब ये सब बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इस उम्र में, मतलब अगर आप 30-40 ईयर्स के हैं या 25 साल के भी हैं, आप सोच रहे होंगे कि यार इस उम्र में अब मैं रीडिंग सीखूं। काफ़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन लगती है, लेकिन ये हमारे स्कूलों की और कुछ हद तक हमारी भी गलती है कि हमने कभी रीडिंग को सीरियसली लिया ही नहीं, जबकि रीडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कम्युनिकेशन, गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो रीडिंग कि ये जो हैबिट्स हैं और ये मेथडोलॉजीज और ये बैड हैबिट्स हैं, ये सब खत्म करने के दौरान अगर आपको लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, तो ये ज़रूर सोचें कि आप 300 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और ये बड़ा एवरेज नंबर है आपके लिए और मेरे लिए करना कोई नामुमकिन बात नहीं है। इसके लिए कोई आपको 200 का IQ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ पे फोकस करें कि आपने रीडिंग बेहतर करनी है। रीडिंग ज़्यादा करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, तो कल को किसी से बात करने में, कम्युनिकेशन करने में आपको बड़ी हेल्प होगी। तो एम्बैरेस मत फील करें। लर्निंग जो है वो कब्र तक नहीं रुकनी चाहिए। कब्र में अलबत्ता सुकून सिर्फ कब्र में, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक लर्निंग करते रहें। और रीडिंग जो है वो सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। फौरन से चलते हैं एक्शनेबल एडवाइस की तरफ। एबी साहिबा इस किताब में वो बात बताती हैं जो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। वो एक्शनेबल एडवाइस ये है कि हमेशा रीडिंग करते हुए ब्रेक्स पे फोकस करें। आप अपना अटेंशन स्पैन जो है, जो अटेंशन स्पैन आपका फोकस करने की ताकत है, वो हर इंसान का अलग होता है, लेकिन ऑन एवरेज एक इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो 20 मिनट का है। तो अगर आप 20 मिनट तक कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, ब्रीदर ज़रूर लें, जाएं फ्रेश हों, जूस पिएं, मुँह हाथ धोएं, ऐसी खिड़की खोल के खड़े हो जाएं, हवा एंजॉय करें, बारिश हो रही है तो बारिश एंजॉय करें। बट हर 20 मिनट बाद ऑन एवरेज 5 मिनट का ब्रेक जरूर है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई 20 मिनट ही फॉलो करे। हर इंसान की अपनी एक अटेंशन स्पैन होता है। क्या पता आपका अटेंशन स्पैन 5 मिनट हो, क्या पता 2 मिनट हो, क्या पता आपका अटेंशन स्पैन 30 मिनट हो। वो खुद आइडेंटिफाई करें, लेकिन कोशिश करें कि जब आपकी अटेंशन जो है वो किताब से हटना शुरू हो तो जरूर एक ब्रीदर लें 2 मिनट 5 मिनट का,
और फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करें ताकि आप इफेक्टिवली रीड कर सकें। जी, ये किताब मेरी फेवरेट किताबों में से एक है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये टेक्निक अपनाते हुए अब आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं। तो और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाके मेरा पेज लाइक करें, वहाँ पर भी मैं यूट्यूब की वीडियोज़ डालता हूँ। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप मेरे नाम से मुझे ढूंढेंगे मैं आपको ज़रूर मिल जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। कोरोना वायरस का टाइम है, अपने हाथ धोते रहें और नहाते धोते भी रहें, और कोशिश करें मास्क पहने, बाहर जाते हुए दूसरों का ख्याल रखें ताकि वो लोग आपका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।